हेलो मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और खेल रहे होंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कैसे डांस कर रहा है हड्डी राजा या फिर अवर स्केलेटन। मुझे तो बहुत डर लगता था बचपन में, आई होप आपको भी लगता होगा। लेकिन आपको क्या पता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अच्छा, सपोज अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो कैसी होती हमारी बॉडी? इस ऑक्टोपस के जैसे, यस, या फिर इस अर्थवॉर्म या केचुए के जैसे। सपोज कितनी अजीब होती हमारी बॉडी, ना तो हम चल पाते, ना तो हमें चोट लगती, तो हमारी बॉडी सेफ रह पाती है ना। तो है ना स्केलेटन सिस्टम इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो होता है बोन्स का फ्रेमवर्क, ओके, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स, हमारे हार्ट और हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें। ठीक है, आपको पता है जब हम बच्चे थे ना, बेबी थे, तो हमारे पास थी 350 बोन्स। लेकिन अब जैसे मैं तो बहुत बड़ी हो गई, अडल्ट हो गई, तो अडल्ट्स के पास होते हैं 206 बोन्स। बाकी बोन्स कहाँ गए? ये जो बाकी बोन्स थे वो ज्वाइंट होकर के इतने सारे बोन्स कम हो गए। ठीक है, एंड वो हो गया 206 बोन्स। तो अडल्ट्स में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। नाउ जो बोन होती है, हमें लगता है बोन बहुत हार्ड होती है ना, लेकिन बोन बाहर से तो हार्ड होती है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट भी होती है, स्पॉन्जी भी होती है। और उसके बीच में एक होता है एक जेली जैसा मटेरियल रेड कलर का, जिसे बोलते हैं बोन मैरो। और यहाँ पे क्रिएट होती है हमारी ब्लड सेल्स। ओके, नाउ the part of skeletal system. There are 4 part of skeletal system and the first one is skull, our skull. Okay, तो skull तो हम सभी जानते हैं, हम जहाँ पे हमारा ब्रेन जो होता है वो सेव रहता है। ये स्कल का वर्क होता है हमारे ब्रेन को सेव करके रखना। ठीक है, एंड देयर आर स्पेसेस फॉर आईज, नोज, टीथ और you can say that mouth. Okay, so in mouth there are teeth and lower jaw. Okay, now अगर हम अपने स्कल की बात करें तो वहाँ पे होती हैं 22 बोन्स। यस, देयर आर 22 बोन्स। हमें दिखती नहीं है ना, लेकिन उसमें होती हैं 22 बोन्स, जिनमें से 8 जो होती हैं या फिर 8 जो होती हैं वो होती हैं हमारे अपर पार्ट में एंड 14 होती हैं हमारे फेस पे। ओके, तो फर्स्ट वन, सी दिस, आवर अपर पार्ट ऑफ स्कल। यहाँ पे होती हैं 8 बोन्स। ओके, एंड हमारे फेस में होती हैं, सी दिस पार्ट, दिस इज अवर फेस, एंड यहाँ पे होती हैं 14 बोन्स। और आपको पता है जो पूरा फेस है उसमें हमारी केवल एक बोन ही मूव करती है, एंड दैट इज जॉ। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज अवर बैक बोन। सभी ऐसा होता है ना, क्लास में बैठे बैठे हमारी बैक बोन पेन करने लगती है। ओके, तो दिस इज अवर बैक बोन और स्पाइन, और वी कैन से वर्टिब्रल कॉलम। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नर्वस सिस्टम में पढ़ाया हुआ था। इन दिस केस, और यू कैन से इन दिस बोन स्ट्रक्चर, अवर स्पाइनल कॉर्ड इज सेफ। ओके, इसी बोन के स्ट्रक्चर में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और इस बोनी स्ट्रक्चर में होते हैं 33 स्मॉल बोन्स। ओके, एंड उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेट। ओके, सो दिस इज अवर स्पाइन। ये सी स्पाइन की वजह से ही हम कैसे अपने पूरी बॉडी को ऐसे राउंड कर पाते हैं या फिर ऐसे बैक में ले जाके स्ट्रेच कर पाते हैं। ओके, नाउ अवर रिब केज, थर्ड पार्ट इज अवर रिब केज। रिब केज क्या करता है? हमारे लंग्स को एंड हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इस कैविटी में हमारा हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, सो सी दिस इज अवर बैक बोन एंड दिस इज अवर ब्रीस्ट बोन। ये यहाँ पे ब्रीस्ट बोन, तो जो रिब्स होती हैं वो फ्रंट में ब्रीस्ट बोन से कनेक्टेड रहती हैं एंड पीछे होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से अटैच। ओके, नाउ सी दीज लास्ट 2 bones, last 2 ribs. These are not connected with
breastbone. So these are called floating ribs. Okay, and इसके ऊपर बाकी की 3 जो होती हैं, see this, floating के ऊपर जो 3 bones हैं वो होती हैं false ribs. Okay, और बाकी की जो ऊपर से लेके बाकी 7 ribs होती हैं वो होती हैं ट्रू रिब्स. ओके, तो टोटल कितनी 12 राइट में एंड 12 लेफ्ट में, मीन्स 12 रिब्स का पेयर होता है हमारा रिब केज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज our limbs. Okay, so limbs are, there are 2 limbs. First one is forelimbs and second one is hind limbs. तो upper part जो 4 limbs होती हैं उसमें आती हैं हमारी आर्म, और जो हिंड लिम्स होता है उसमें आता है हमारा लेग. ओके, सो 4 लिम्स में पहला पार्ट होता है अपर आर्म, जो कि हमारा होता है शोल्डर से लेके हमारे एल्बो तक का पार्ट, और इसमें होती है हमारी सिंगल बोन दैट इज ह्यूमरस. ओके, नेक्स्ट एल्बो से लेके हमारे रिस्ट तक का पार्ट कहलाता है फोर आर्म. ओके, नेक्स्ट हमारा होता है रिस्ट से लेके पूरा हैंड. रिस्ट से नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पूरा हैंड. तो हमारे 4 लिम्स में क्या क्या हो गया, अपर आर्म, फोर आर्म एंड अवर हैंड. ओके, और अपर जो हमारी 4 लिम्ब होती है ना, उसमें सबसे जो बड़ी हमारी बोन होती है वो होती है ह्यूमरस. ओके, नाउ जो हमारा आर्म होता है या फिर अपर आर्म होता है वो हमारी स्पाइन से कनेक्टेड होता है हमारी कॉलर बोन और हमारी शोल्डर बोन के थ्रू. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हिंड लिम्स. हिंड लिम्स क्या होता है, हमारे जो लोअर पोर्शन या लेग का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हिंड लिम्स. तो सबसे पहला पोर्शन होता है हमारे अपर लेग. जस्ट वेट 1 मिनट. ओके, सो अपर लेग हमारी हिप से लेके हमारे नी तक का जो पार्ट होता है वो होता है अपर लेग, और उसकी बोन को बोलते हैं फीमर. और आपको पता है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, दैट इज थाई बोन, क्योंकि हमारे यहाँ पे थाइज होते हैं और उसे बोलते हैं फीमर. देन नेक्स्ट आता है हमारा नी. उसके बाद नी से नीचे का नी एंकल तक का पार्ट कहलाता है हमारे लोअर लेग्स, और हमारे एंकल से लेके नीचे पूरा जो बाकी पोर्शन होता है वो कहलाते हैं हमारे फुट्स. ओके, सो दिस इज अवर लिम्स. नाउ सी दिस इज अवर कॉलर बोन. ये हमारे बॉडी में होती है ना, आप भी अपनी टच करके देखना कैसी होती है हमारी कॉलर बोन. तो ये कनेक्ट करती है हमारी आर्म्स को हमारे स्पाइन से. ओके, एंड दिस इज अवर शोल्डर बोन. सी दिस इज अवर शोल्डर बोन. सबके पास होती है ये. ओके, तो ये क्या इनका वर्क होता है हमारी आर्म को हमारे स्पाइन से कनेक्ट करना. ओके, नाउ हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, पर वो कनेक्ट कैसे रहती हैं एक दूसरे से, वो कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट्स के थ्रू. ओके, सो दिस फाइब्रस मटेरियल, सी दिस फाइब्रस मटेरियल, दीज आर टिश्यूज. ओके, सो दीज टिश्यूज आर कॉल्ड लिगामेंट्स. ओके, ये टिश्यू क्या होते हैं, लिगामेंट्स, जो कि बोन्स को कनेक्ट करते हैं. नाउ आपने कभी सोचा है कि बोन्स तो बहुत हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन हमारी बॉडी तो कितना ज़्यादा मूवमेंट करती है. कहीं हमारे एल्बो मूवमेंट होता है, कहीं हमारी नेक मूव करती है, कहीं हमारी बैक मूव करती है, इवन हमारी स्पाइन भी बहुत अच्छे से मूव करती है. तो ये कैसे पॉसिबल होता है, यस, हमारी बॉडी में होते हैं कई सारे ज्वाइंट्स. ओके, तो इसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज हिंज ज्वाइंट. अच्छा, आप एक काम करो, अपनी एल्बो को या फिर अपने नी को मूव करने की कोशिश करो. आप देखोगे कि आप उसे केवल बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड, आगे पीछे ही मूव कर सकते हो. ओके, तो इस टाइप के ज्वाइंट्स कहलाते हैं हिंज ज्वाइंट. ओके, जो कि हमारे एल्बो में एंड हमारे नी में होते हैं. इवन हमारी फिंगर्स में भी ऐसे ही ज्वाइंट्स होते हैं. और ऐसे ज्वाइंट्स और कहाँ पे होते हैं, हमारे डोर्स में. यस, हमारे घर के जो डोर्स होते हैं वो कैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट ज्वाइंट इज pivot joint. So pivot joint में क्या होता है, see this, our neck, just move your neck. In how many directions you can move your neck? In many directions. That means in backward and upward and in sideways. ऊपर नीचे और साइड में भी आप मूव कर सकते हो. तो ऐसे ज्वाइंट्स में होते हैं पिवट ज्वाइंट्स, जिसमें एक हमारा बोन होता है, सी दिस बोन, और इस बोन ऊपर हमारे स्कल में होता है ऐसे इंसर्टिंग कैविटी, मीन्स एक होल होता है जिसमें हमारी बोन इंसर्टेड रहती है. ओके,
सी दिस, ये हमारी बोन, हमारा वर्टिब्रल हो गया और ऊपर हो गया हमारा स्केल, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं और इसे बोलते हैं पिवट ज्वाइंट। ओके, नाउ थर्ड वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऐसी ज्वाइंट्स में जो हमारी लॉन्गर बोन्स होती हैं, जैसे कौन कौन सी, हमारी फीमर एंड हमारी हीमरस। ओके, हीमरस मीन्स शोल्डर वाली बोन जो होती हैं उनमें होते हैं बॉल्स, उनमें ऐसे बने होते हैं बॉल्स। सी दिस, दीज आर बॉल्स। एंड हमारे हिप्स में है कैविटी, तो ये बॉल जो होती है उस कैविटी में इंसर्टेड रहती है। ये हो गई हमारी बॉल और ऐसी हो गई हमारी हिप्स में कैविटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट कराने वाली ज्वाइंट होती है, मीन्स सबसे मैक्सिमम मूवमेंट इन्हीं ज्वाइंट्स का होता है। आप करके देखना, आप ट्राई करना कितनी डायरेक्शंस में आप मूव कर पाते हो, यू विल फाइंड आउट दैट कि ये सबसे ज़्यादा आप इस पार्ट को मूव कर सकते हो। ओके, तो कहाँ कहाँ पे होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? एक तो हमारे हिप में, दैट मीन्स हमारी फीमरस और हिप में, और हमारे शोल्डर्स में, जहाँ पे हमारी आर्म और शोल्डर्स ज्वाइंट होते हैं। ओके, and last one is our gliding joints, means जहाँ पे ऐसे joints, see this, जहाँ पे हमें एक दूसरे से दूर मूव करना होता है, जैसे हमारे एंकल्स, सी हम कैसे अपने पैर से, अपने लेग से हमारे एंकल्स को दूर मूव कर रहे हैं। इवन हमारी वर्टिब्राई, ईच वर्टिब्राई, कितनी वर्टिब्राई होती हैं? 33 वर्टिब्राई होती हैं हमारी स्पाइन में, और ये जब हम मूव करते हैं इसी की वजह से हर एक वर्टिब्राई एक दूसरे से दूर जा पाती है। तो हर वर्टिब्राई में कौन से ज्वाइंट होते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और आपको पता है अगर हमारे ये ज्वाइंट नहीं होते तो कैसे होते? हम तो एक पपेट जैसा वर्क कर रहे होते, हमारी तो बैक ही मूव नहीं कर पाती। ओके, तो ये थे ज्वाइंट्स, ठीक है। ओके, मैंने सारे ज्वाइंट्स की बात कर ली, हमने हैंड को मूव कर लिया, एल्बो मूव कर लिया, हमारे लेग्स मूव कर लिए, लेकिन मैंने स्कल की तो बात की ही नहीं। वहाँ पे अपर स्कल में भी तो 8 बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं, लेकिन क्या वो मूव करती हैं? नहीं, क्योंकि वो इमूवेबल बोन्स होती हैं, मीन्स इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड रहते हैं अपर स्कल, और वो मूव नहीं करते। लेकिन हमारे पूरे स्कल में केवल हमारे जॉज ही मूव करते हैं, ना तो हमारा फेशियल बोन्स मूव करती हैं और ना ही हमारा अपर स्कल मूव करता है। हमारे पूरे स्कल में केवल एक पार्ट मूव करता है और वो है हमारे जॉ। था ना इंटरेस्टिंग? ओके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले, और शेयर करें अपने दोस्त के साथ जिससे वो भी पढ़ सके। And if you have any doubt, then tell me on comment section. I will reply you surely. और पेड़ों को पानी देते रहें, खूब खुश रहें, खूब हंसे, खूब खेलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।